हालेलुया, हालेलुया। मसीह के जिंदा जलाली नाम में आज दोपहर आप सबकी सलामती हो। आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं 5वें कलमे की तरफ, जो कि अभी हमने तलावत की यूहन्ना 19 बाब और उसकी 28 आयत। ये कलमा जो है, ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने बोला। क्या बोला? कोई बता सकता है 5वां कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? यस, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर ये कलमा जो 5वां था, ये बोला कि मैं प्यासा हूँ। यीशु ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ? ये सिरका, ये स्पंज और ये जोफा क्या है? यीशु को जो मैं पेश की गई, वो यीशु ने क्यों ना पी? हम आज सीखते हैं कि यीशु मसीह को 2 दफा मैं पेश की गई, एक सुबह 9 बजे सलीब देने से पहले और दूसरी दोपहर 3 बजे मौत से बिल्कुल पहले। ये मैं क्या थी और क्यों दी जाती थी? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ मिलता है मत्ती 27 बाब उसकी 32 से 33 आयत में, और उस जगह जो गिलगिता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। ये वो मैं है जो मुकामे गिलगिता पर पहुंचकर यीशु को पेश की गई। ये मैं पत और मुड़ से मिलकर बनाई जाती थी। पत एक जड़ी बूटी थी जो एक जहरीली जड़ी बूटी थी, और मुड़ एक गूंद की मानी थी, यानी ये पीने से जिस्म सुन्न हो जाता था। जो डाकू या मुजरिम होते थे, उनको जब सजा दी जाती थी तो इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए ये मैं पिलाई जाती थी, ताकि सजा देने वाले और सजा मिलने वाले को ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़े। लेकिन यीशु को जब मैं पेश की गई तो उसमें लिखा है कि उसने चख कर पीना ना चाहिए। यीशु नहीं चाहते थे कि इस मैं को पीने से उसका जिस्म सुन्न हो या उसको तकलीफ का एहसास कम हो। यीशु सलीब का दुख बर्दाश्त करने आए थे, और अगर तकलीफ का कम करना ही मकसद होता तो वो सलीब पर जाते ही क्यों? उसने आसान रास्ता इख्तियार करने से इनकार कर दिया। यीशु मसीह किस तरह यहाँ तक, इस हालत तक पहुँचे कि जोर से चिल्लाकर कहना पड़ा कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने कुल 18 घंटे दुख सहा। 18 घंटे बनते हैं। यीशु मसीह ने आखिरी खाना खाया तो सारे शागिर्दों के साथ उठकर गतसमनी बाग को चल पड़े। रात को 9 बजे तकरीबन यीशु ने 3 घंटे दुआ की, और उस वक्त शागिर्द क्या कर रहे थे? कोई बता सकता है? सो रहे थे। जब यीशु मसीह दुआ में मसरूफ थे तो उस वक्त उनके शागिर्द सो रहे थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु बार बार जाकर एक ही दुआ कर रहे थे कि बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी पूरी हो? मेरी मर्जी पूरी हो। रात के 12 बजे यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 6 अदालतों में लेकर जाया गया। 3 मजहबी अदालतें थी और 3 हुकूमती अदालतें थी। उनमें एक काहिने आजम की अदालत थी, एक कैफा के पास ले जाया गया और दूसरा उनकी मजलिस के पास। दुनिया में कभी भी रात को अदालत नहीं लगती। क्या कोई बता सकता है दुनिया में कभी रात को अदालत लगी है? नहीं, दुनिया में कभी रात को अदालत नहीं लगी, मगर वाहिद यीशु की अदालत है जो रात को लगाई गई। यीशु यरूशलेम की गलियों में से होता हुआ कहाँ पहुंचा? कलवरी के पहाड़ पर। और ये यरूशलेम और कलवरी का जो रास्ता था, ये 600 मीटर था। इतनी भारी सलीब लेकर 600 मीटर गलियों में से गुजरना आसान नहीं था। कलवरी पर पहुंचकर 9 बज गए थे। 9 बजे यीशु को सलीब दी गई। जुम्मे का दिन 9 बजे सलीब दी गई। 6 घंटे यीशु सलीब पर रहे। जब 12 बजे तो लिखा है कि सारी जमीन पर अंधेरा छा गया और 3 घंटे अंधेरा रहा। इस दौरान यीशु ने पुकार कर कहा, मैं प्यासा हूँ। आखिरी दफा यीशु ने पानी कब पिया था? कोई बता सकता है आखिरी दफा यीशु ने पानी कब पिया था? जब उसने आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया था। जब यीशु ने आखिरी दफा खाना खाया था अपने शागिर्दों के साथ 18 घंटे पहले। 18 घंटे से यीशु मसीह प्यासे थे। 18 घंटे से यीशु ने पानी नहीं पिया था और ना ही उन्होंने उसे पानी पीने दिया। एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत,
कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया। यीशु ने 2 दफा पानी मांगा। एक दफा मांगा तो उन्होंने पत मिली मैह पेश की जो यीशु ने पीने से इनकार कर दिया, और दूसरी दफा जब पानी मांगा तो उन्होंने सिरका दिया। और जो सिरका दिया उन्होंने किस तरह दिया? किस पर रख कर दिया? स्पंज पर रख कर। और लिखा है जूफा की लकड़ी पर स्पंज भिगो कर दिया। ये जो लकड़ी है जूफा की लकड़ी, ये कोई आम लकड़ी नहीं थी, ये बहुत कीमती लकड़ी थी। जब इस्राएल कौम मुल्क मिस्र में से निकल रहे थे तो उन पर खुदावंद ने बहुत बड़ी बड़ी आफतें भेजी, और उनमें से जो सबसे बड़ी आफत थी वो ये थी कि उनके पहलोटों को क्या किया था? हलाक कर दिया गया था। और खुदावंद ने अपने फरिश्ते को भेजा था इस हुक्म के साथ कि जो मेरे लोग हैं उनके दरवाजों पर क्या करो? बर्रे के लहू से उनकी चौखटों पर क्या करो? सलीब का निशान बना दो। तो जो लहू था वो तो बर्रे का था, लेकिन जो फरिश्ते थे उन्होंने वो किस चीज से बनाया था? वो जूफा की झाड़ी से उन्होंने बनाया था। खून बर्रे का लगाया और निशान किससे लगाया? जूफा से। जूफा एक झाड़ी है, इसके साथ फूल भी निकलते हैं। जूफा एक सफाई का निशान भी देती है। ज़बूर 51 में लिखा है, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, जूफे से मुझे पाक कर तो मैं साफ हो जाऊंगा। इसी तरह उन्होंने उस जूफे को सिरके पे लगाया, और जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं तो उसे दिया। कितने बजे यीशु की मौत हुई? 3 बजे यीशु की मौत हुई। उधर यीशु की मौत हुई और दूसरी तरफ हैकल में क्या हो रहा था? ये हर रोज 3 बजे काहिन गुनाहों की माफी के लिए एक बर्रा कुर्बान करते थे। हर रोज 3 बजे कुर्बान करते थे। और किस तरह क्या करते थे? ये तरीकाकार क्या था? जूफे की लकड़ी लिया करते थे और बर्रे के खून से उसे भिगोते थे और अल्ताफ पर जाकर लगाते थे। इधर यहूदियों का काहिन 3 बजे बर्रा ज़िबा कर रहा है यहूदियों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते, लेकिन दूसरी तरफ हमारा बर्रा 3 बजे सलीब पर चढ़ गया हमारे गुनाहों को धोने के लिए। यूहन्ना जब यीशु को देखते थे तो क्या कहते थे? देखो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठाए लिए जाता है। दुख में, दर्द में, तकलीफ में, 18 घंटे की प्यास में हमारा यीशु, जिसने सामरी औरत को कहा था कि अगर कोई मुझसे पानी मांगे तो मैं उसे वो पानी दूंगा जो कोई एक बार पिएगा तो फिर प्यासा ना रहेगा। आज वो समुंदर प्यासा हो गया है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ। आज वो ये कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह एक कामिल इंसान और एक कामिल खुदा भी थे। जिस्म की भी प्यास है, मगर यीशु उस पानी का प्यासा नहीं था। यीशु प्यासा था हमारे प्यार का, हमारी मोहब्बत का, हमारी ताबेदारी का। हमारे वास्ते वो सलीब पर चढ़ा और वो आज भी कहता है कि मैं प्यासा हूँ। किस चीज़ का प्यासा हूँ? लोगों का, अपने लोगों का, जिनके लिए मैंने ये सलीब उठाई, मैंने कांटों का ताज पहना, हाथों पर पैरों पर कील ठुकवाई। उन लोगों के लिए मैं प्यासा हूँ। अपनी रूह हमें खुदावंद को देनी चाहिए। इस सलीब के मंजर को ही याद करके हमें खुदावंद को उसकी प्यास को बुझाना चाहिए, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर तो प्यासा था, लेकिन आज वो रूहानी तौर पर भी हमारी रूहों के लिए प्यासा है। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।